बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। कैसा रूप है इनका। तो कहा आज वृंदावन में घनघोर शाम हो चुकी है, चारों ओर सूरज जो है वो ढलने की ओर है, सूर्य ढल रहा है। और उस समय ढलते हुए सूर्य में अचानक से एक ब्रज की बीथी से, ब्रज की गली से मानो एक चंद्रमा उदय हुआ, जिसका नाम है श्री कृष्ण चंद्र। इधर सूर्य अस्त हो रहा और उधर चंद्र उदय हो रहा है। और वो कृष्ण जब वृंदावन में घुसता है, वृंदावन में प्रवेश करता है, तो उसको देखने के लिए गोपियां अपने घर का सब काम छोड़ के भागती है, दौड़ती है, निकल आती है घरों से बाहर एक झलक पाने के लिए, कहीं एक झलक प्राप्त हो जाए। और फिर उन ब्रज की गोपियों को, उन ब्रज की नारियों को कृष्ण का दर्शन होता है। वायु चल रही है, मंद मंद हवा चल रही है, और उस वायु के वेग से श्री कृष्ण के वो घुंघराले बाल उड़ उड़ करके उनके मुख पर मडरा रहे हैं, मानो किसी कमल पर भंवरा मडरा रहा हो। उनकी आंखों की चमक, उनके नेत्र, जिन नेत्रों में केवल करुणा ही करुणा भरी हुई है, जिन नेत्रों में केवल प्रेम भरा हुआ है, एक बार उन आंखों को कोई देखे तो सही, एक बार उनकी आंखों को कोई देखे तो संसार में फिर कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। इतनी करुणा है उन आंखों में। और फिर उनकी वो सुंदर मुस्कुराहट, जिसको देख करके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, समस्त व्याधियां दूर हो जाती हैं, उनकी वो सुंदर मुस्कुराहट। वो हाथों की वेणु जिसको हाथ में लेकर के वो बजाते हैं, उससे नाद करते हैं, और उस नाद को सुन करके सारे ब्रज की नारियां, ब्रज के ग्वाला, ब्रज की गाय पागल हो जाती है। कहां से आ रही है ये वंशी की ध्वनि? कौन इतनी सुंदर वेणु का नाद कर रहा है? उनके वो हस्त कमल, कटी प्रदेश में बंधी हुई वो करधनी, जब ठाकुर चलते हैं तो वो हिलती है और उससे एक प्रकाश निकलता है, जिस प्रकाश को देख करके सूर्य भी शर्मा जाता है। और फिर दृष्टि नजर जाती है उनके चरण कमलों की ओर, जिन चरण कमलों में समस्त जगत समाया है, जिन चरणों में समस्त दुनिया का आनंद समाया है, उनके चरणों में बंधे हुए वो नूपुर और उनके चलन में छम छम बजते हुए उनके वो नूपुरों की ध्वनि, क्या कहें, क्या वर्णन करें उनके रूप का, उनकी छवि का। जियत फिरत झुकी झुकी फिरत जो चितवत एक बार। ये प्रवेश हो रहा है कृष्ण का वृंदावन में। एक गोपी हाथ में चावल लेकर के चावल साफ कर रही है,
श्री कृष्ण वहां से गुजर के जा रहे हैं सामने गली से। गोपी का ध्यान ही नहीं जा रहा कि कोई सामने से निकल के जा रहा है। और भगवान जाए, कृष्ण जाए और कोई उसे देखे ना, तो ये तो बड़ी भारी बेइज्जती है। कृष्ण को लगा मुझे देख नहीं रही, इतना सुंदर छोरा सामने से निकल के जा रहा है और ये मुझे देख नहीं रही, हद हो गई, इतना भारी अपमान मेरा कर दिया। पर क्या फर्क पड़ता है, नारायण यहां होता तो नारायण को मतलब नहीं है कि कौन मुझे देखे। तेरी गरज तुझे देखना है तो देख, न देखे तो मत देख। पर ब्रज का कन्हैया ऐसा नहीं, तुम न भी देखोगे तो वो इशारे करेगा कि मुझे देख, मैं आया हूं तेरे दरवाजे पर। भगवान भी इशारा कर रहे हैं, कभी खांसते हैं, कभी पायल छम छम बजाते हैं कि गोपी देख ले एक बार मुझे। पर गोपी भी बावरी है, काम में व्यस्त है। हमारे साथ भी यही होता है, कभी कभी संसारिक चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि ठाकुर दरवाजे पर खड़ा होता है, इस प्रयास में होता है कि मैं भीतर जाऊं, एक बार कहे कि प्रभु अंदर आ जाओ। पर वहां निगाहें न होने के कारण हम चूक जाते हैं और वो भगवान आगे निकल जाता है। भगवान ने खूब पायल बजाई, छम छम आवाज की, देखे गोपी नहीं देखा। तब भगवान ने बड़ी जोर से अट्टहास किया, बड़ी जोर से हंसे खिलखिला के। हंसी की आवाज आई और गोपी ने श्री कृष्ण को देखा और देखते ही वहां खड़ी की खड़ी रह गई। ऐसा अद्भुत प्रेम से भरा हुआ श्री कृष्ण का रूप है, आनंद है ब्रज का।